संविधान के पहले पन्ने के बारे में हर किसी को मालूम है। हर कोई जानता है कि पहले पन्ने को ही संविधान की आत्मा कही जाती है। संविधान का प्रस्तावना ही संविधान का पहला पन्ना है। लेकिन आप में से कितने लोग संविधान के आखिरी पन्ने के बारे में जानते हैं? शायद ही आप में से कुछ लोग होंगे जो संविधान के आखिरी पन्ने के बारे में जानते होंगे, या फिर कभी उनके मन में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी। आज हम बात संविधान में आपको संविधान के आखिरी पन्ने से रूबरू कराएंगे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। संविधान सभा का फैसला था कि संविधान को प्रिंट करवाने की बजाय इसे हाथों से लिखा जाए। इसकी जिम्मेदारी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को दी गई, जबकि संविधान के पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों को दिया गया था। नहीं लिए थे संविधान लिखने के एक भी पैसे। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। 1901 में दिल्ली में पैदा हुए रायजादा ने ही पूरा संविधान अपने हाथों से बिना किसी गलती के लिखा है। ये आश्चर्य ही है कि उनके नाम की चर्चा बहुत कम होती है, जबकि संविधान के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान था। इतना ही नहीं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इस काम के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था। संविधान लिखने में कहीं भी नहीं की थी गलती। रायजादा साहब की कलाकारी की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि लंबे चौड़े संविधान की प्रति में कहीं भी उन्होंने गलती नहीं की थी, कोई अतिरिक्त निशान नहीं छोड़ा। रायजादा ने अपने दादा राम प्रसाद से कैलीग्राफी सीखी थी। उनके दादा अंग्रेजी और फारसी के जाने माने विद्वान थे। माता पिता के निधन के बाद रायजादा ने ही अपने 4 भाइयों का पालन पोषण किया था। रायजादा साहब ने रखी थी एक शर्त। रायजादा साहब ने दिल्ली के सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन किया था। बताया जाता है कि जब उन्हें संविधान लिखने के लिए चुना गया तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा कि इसके लिए वो एक भी फीस नहीं लेंगे। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा और संविधान के आखिरी पेज पर अपना नाम अपने दादा के साथ लिखूंगा। 303 निब वाले कलम, 254 बोतल स्याही, यानी संविधान के आखिरी पन्ने पर संविधान लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और उनके दादाजी का नाम है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जैसे ही ये शर्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने रखी, उन्होंने ये इच्छा मान ली। आपको बता दें कि संविधान लिखने के लिए हाथ से बने हुए कागज़ पुणे से मंगवाए गए थे। रायजादा साहब ने संविधान लिखने के लिए 303 निब होल्डर कलम और 254 बोतल स्याही का इस्तेमाल किया था। संविधान लिखने में लगा था 6 महीने का समय। संविधान के लिखित दस्तावेज के पन्नों को शांति निकेतन के नंदलाल बोस की अगुवाई वाली टीम ने अपनी कला से सजाया था। भारतीय इतिहास के अलग अलग अनुभवों और आंकड़ों को संविधान के इन पन्नों में दर्शाया गया है। इस तरह महान देश का महान संविधान लिखित रूप में 6 महीने में तैयार हुआ। इसके बाद संविधान सभा के सभी 299 सदस्यों ने इस पर जनवरी 1950 में हस्ताक्षर किए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।